हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने देखा कि फर्टिलाइजर के स्टॉक्स के अंदर बड़ी अच्छी तेजी थी, चाहे वो जीएनएफसी हो, जीएसएफसी हो, और हमने बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी देखे जिनके अंदर एक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखा है। यस, फर्टिलाइजर्स के शेयर्स पहले से परफॉर्म कर रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इनके फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस सेक्टर के अंदर टेल विंड्स हैं। बट एक ऐसा शेयर मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा जो मेरी वॉच लिस्ट में काफी टाइम से था, उसके अंदर फाइनली एक ब्रेकआउट आया है। और जैसी ही कंफर्मेशन मिलती है हमें ब्रेकआउट की, तो जो भी क्लाइंट्स है जिनके पास भी फंड्स अवेलेबल होंगे, उनसे कहीं ना कहीं हम डिस्कशन करेंगे कि आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो वो मुझे लगा स्टॉक आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करना चाहिए यहाँ पे। अगेन देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। सरकारी कंपनी है तो स्टॉप लॉस हम बहुत ज्यादा रिलीजियसली फॉलो करने वाले, हम रिस्क नहीं लेंगे। बट मेरे को लगता है कि कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। अब ये कंपनी सबसे पहले मेरी नजर में तब आई थी जब मैं एमाइंस की स्टडी कर रहा था। तो हमने बालाजी एमाइंस देखा, यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस स्टॉक ने। एल्काइल एमाइंस हमने देखा मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से चला। तो उस समय पढ़ते हुए मुझे ये कंपनी एक रेडार पे आई थी। और मे बी अगर आप में से कोई जरा सी भी नॉलेज रखता है एमाइंस के बिजनेस की, और या उन्होंने स्टडी करी है इंडस्ट्री की, तो समझ गए होंगे कंपनी का नाम है आरसीएफ। जी हाँ, तो फंडामेंटल एनालिसिस हम नहीं करने वाले, एमाइंस के अंदर भी इनका थोड़ा काम है। हम चलेंगे सीधा टेक्निकल्स पे। मैं आपको दिखाऊंगा जो मुझे दिख रहा है। इफ यू एग्री विद इट देन यू कैन बिल्ड ऑन दैट एंड मेक अ पोजीशन। अगेन वीडियोस आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप हमारे साथ प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आई हैव अ फर्म बाय द नेम ऑफ मनी क्राफ्ट। वी आर रजिस्टर्ड अंडर सेबी एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। तो देश में 1300-1400 एडवाइजर्स हैं, उनमें से एक हम हैं, और आप हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। बट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सीइंग एंड मे बी इंप्लीमेंट दैट इन योर चार्ट, इन योर पोर्टफोलियो। तो हम चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे। ट्रेडिंग व्यू की मैं एक चीज बता दूं, अब मैं कोई अफिलिएट लिंक आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रहा उस चीज का। इस समय सेल चल रही है ट्रेडिंग व्यू पे, 60% ऑफ मिल रहा है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू अपग्रेड। यहाँ पे आप 3 साल तक का ट्रेडिंग व्यू ले सकते हैं। एंड यही टाइम होता है जो कि मैं कहूँगा एक आइडियल टाइम है, जब कोई भी ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम सब्सक्राइबर है या कुछ भी है ना, तो उनको लोड अप करना चाहिए अपने अकाउंट के अंदर। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाई ट्रेडिंग व्यू इन माई ओपिनियन। और जितना ले सकते हो ले लो, बिकॉज बहुत ही अच्छे रेट्स पे मिल रहा होता है। ट्रेडिंग व्यू फॉर मी इज द सॉफ्टवेयर दैट आई यूज फॉर टेक्निकल एनालिसिस। मेरे लिए उसका कोई सब्सटीट्यूट अभी है नहीं, तो मैं पर्सनली इसे यूज करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये चीज़ मैंने टेलीग्राम पे भी बोली थी कि आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो कर सकते हैं, वुड लव दैट। बट यहाँ पे अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आपको देखना चाहिए। सो जस्ट विजिट ट्रेडिंग व्यू, आप वहाँ पे देख सकते हैं सब। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हैं आरसीएफ का चार्ट है यहाँ पे सीधा सीधा। अब इसके अंदर देखो दो चीजें हैं। पहली चीज, ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, ये मंथली का चार्ट है। मंथली के चार्ट में भी कहीं ना कहीं देखो हमें मोमेंटम दिख रहा है ऊपर जाते हुए इसके अंदर ना, कि हाँ ये बना रहा था। यस, ये आपका मार्च का डिप आया, बट फिर हमें ऊपर जाता हुआ दिखा है। और कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का इसके अंदर। और लोग यहाँ पे लाइंस वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को ये वीसीपी पैटर्न जैसा भी दिखेगा, जो कि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न होता है, जिसकी बात हम बहुत बार इस चैनल पे कर चुके हैं। बट मेरे को भी इसकी इतनी जरूरत नहीं लग रही है आपको सारी चीजें दिखाने की। यस, इट्स अ सॉर्ट ऑफ वीसीपी पैटर्न। स्पेशली प्राइस को अगर हम देखते हैं तो प्राइस लगातार ऊपर ही जाता गया है। वॉल्यूम्स उस हिसाब से ऐसा नहीं हुआ कि बहुत रिड्यूस हो रही थी या कुछ थी, बट सरकारी कंपनी है, थोड़ा इनमें मोमेंटम इस समय आया हुआ है, तो अलग चीज चल रही है। अब काफी लोग कहेंगे कि जतिन, इसका ब्रेकआउट तो तुम बता रहे हो, बट दिस इज अ बिट डीलेड, क्योंकि हमें ब्रेकआउट यहाँ के लेवल्स पे दिख रहा है। मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ी एक्यूरेसी के साथ। या तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ब्रेकआउट, या फिर मैं कहूँ थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखना चाहें तो वो ब्रेकआउट यहाँ कहीं पे दिख रहा होगा। एब्सोल्युटली फाइन, यहाँ पे आपको जो ब्रेकआउट दिख रहा है वो गलत नहीं है, बट मैं थोड़ा पीएसयूज में रिस्क कम लेता हूँ, तो फिर मैं इसका वेट कर रहा था इस लेवल का कटने की। प्लस से बहुत टाइम से यहाँ पे खड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अब काफी लोगों के चार्ट्स भी अलग होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह वो लोग ना डिविडेंड एडजस्टमेंट ऑन करते हैं ना लॉगरिथमिक स्केल ऑन करते हैं। तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में आपको ऑन करना जरूरी है। अगर आप नहीं ऑन करोगे तो अभी आप देख लो, लॉग ऑफ करते ही मेरा चार्ट दिखा ठीक सा ही रहा है मुझे, बट मेरे को वो वीसीपी का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं दिख रहा। राइट, डिविडेंड एडजस्टमेंट
के बाद अगर मैं देखूं तो मुझे ब्रेकआउट अभी भी आता हो, कंफर्मेशन नहीं हुई है। मेरे को है कि मैं थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, अभी बिल्कुल रेजिस्टेंस पे खड़ा हूं मैं, तो मैं ब्रेकआउट की बात नहीं कर सकता। मे बी मैं यहाँ पे ब्रेकआउट की बात करूंगा और कुछ लोग शायद इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट की बात करेंगे। तो सबका अपना देखने का देखो नजरिया है। मैं इस तरीके से देखता हूँ चार्ट्स को, तो मेरे लिए ये वर्क करता है, मेरे लिए बहुत ढंग से वर्क करता है। एंड अगेन अगर मेरे पास मेरा स्टॉप लॉस है जो कि इस समय 103 रुपए के अराउंड का है, तो मेरे को कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा आरसीएफ इज वन शेयर जो आप अपने रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय का ब्रेकआउट है, बहुत ही लंबे समय की कंसोलिडेशन है और अब ब्रेकआउट आया है। बट सरकारी कंपनी है तो मैं थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहता हूं इनके अंदर। यस, पीएसयू कंपनीज आर मूविंग वेरी वेल, दे आर गिविंग यू एक्सेलेंट रिटर्न्स, तो वो सारा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं चार्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ। एंड अगेन देखो होता क्या है कि जब बिजनेसेस वगैरह हम पढ़ते रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से नजर में आते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे खुद कहा कि जब मैं माइंस कंपनीज की स्टडी कर रहा था तब आरसीएफ मेरी नजर में आया था, क्योंकि मैं देख रहा था कि कौन बना रहा है मिथाइल अमाइंस, इथाइल अमाइंस ना। तो पता चला कि अच्छा ठीक है जी, एक जगह तो बालाजी अमाइंस है जो अमाइंस बनाती है, अल्काइल अमाइंस है, और फिर जो कैपेसिटी है वो आरसीएफ के पास है। तो अगेन हम डिटेल में नहीं जा रहे, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट आरसीएफ आपके रडार पे अब होना चाहिए। इसके अंदर अलग अलग लोगों को अलग अलग फॉर्मेशन दिखेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप अपने रडार पे रखो। इसका स्टॉप लॉस ये रहा मेरे सिस्टम के हिसाब से, आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप अपने हिसाब से देखो। बट इज दिस स्टॉक वर्दी ऑफ कीपिंग ऑन योर वॉच लिस्ट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट? तो एब्सोल्युटली यस। और अगर आप बिजनेसेस और पढ़ते रहोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार ये कंपनी, अब सोचो ना मेरे ये रडार पे कब से है कंपनी, जब मैं केमिकल कंपनीज की स्टडी कर रहा था अपनी, विच इज 2020, तो मैं तब से इस कंपनी पे अलर्ट लगा के बैठा हुआ था। फाइनली ट्रिगर हुआ तो फिर मैंने इसकी लाइन वापस एडजस्ट करी है। एंड कल मैं अपनी रशियन क्लास अटेंड कर रहा था अपनी टीचर के साथ, तो इवन शी वाज लाइक कि डू यू लाइक टू रीड, व्हाट डू यू लाइक टू रीड? सो आई वाज लाइक या चिताई और बिजनेसेस, सो आई रीड अबाउट बिजनेसेस। एंड सिंपली उसका रीजन यही है कि मैं उसी से और सीख पाता हूँ। तो फिर मैं, मेरा सिंपल आंसर यही था कि चितायु अब बिजनेस है ताकि उजनायु अन्योम बोलचे। अदरवाइज मेरे को कैसे पता चलेगा ना कि मैं बिजनेसेस के बारे में नहीं पढ़ रहा अगर, तो मेरे को और रिलेटेड बिजनेसेस कभी भी नहीं मिलेंगे। सो यू नो इट सीम्स वेरी स्ट्रेंज कि आप पढ़ने कुछ जाते हो और मिल कुछ जाता है। बट जैसे डिलीवरी का जब हम यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे तो आई रियलाइज कि इट्स नॉट अ स्टॉक दैट यू शुड बी पुटिंग योर हैंड्स इनटू। और मैंने बड़ा क्लियरली आके बोला कि देखो बिजनेस अच्छा है बट स्टॉक प्राइस बिल्कुल गलत है। एंड इट जस्ट कोलैप्स्ड आफ्टर दैट। हमने जब गॉडफ्री फिलिप्स की बात करी तो मैंने आप लोगों से कहा कि देखो आईटीसी भी चल चुका है, दूसरा नंबर पे चला है, तीसरा भी टोबैको का शेयर चल गया है, मैं आपको पहले बता दूं, तीसरा भी चल चुका है, कंफर्मेशन है मेरे चार्ट्स पे उसकी। बट गॉडफ्री फिलिप्स की जब हमने बात करी, अपने देखी उसकी क्या रिटर्न्स आई हैं। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंटिन्यूसली यू नो इंप्रूव आवरसेल्फ, टू कंटिन्यूसली रीड अबाउट बिजनेसेस। इधर और कुछ भी नहीं है करने को, आप अपना डिसिप्लिन फॉलो करें, स्टॉप लॉस फॉलो करें, कैपिटल मैनेजमेंट थोड़ी सीख लो, रिस्क मैनेजमेंट सीख लो, बाकी तो आपको पढ़ते ही रहना है यहाँ पे। तो आरसीएफ इज वन स्टॉक विच शुड बी ऑन योर रेडार, इसको आप रेडार पे रखो, स्टॉप लॉस है आपके पास। एंड अगेन यू नो कुछ लोग हो सकता है इसमें थोड़ा देखो वेट करना चाहिए कि अरे डेली पे बड़ा तेजी से निकला है, अब वॉल्यूम्स कितनी शानदार आई हैं, राइट? तो मेरे ख्याल से आप इसको बिल्कुल रेडार पे रखें अपने। स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं आप कहाँ रखना चाह रहे हैं। मैं मंथली के बेसिस पे फॉलो करूंगा इसको थोड़ा। एंड मंथली पे देखो मेरी जो ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन होती है वो भी अगले महीने होती है। सो आई वर्क लाइक दैट। इसके अंदर एक दो चीजें और मुझे दिख रही हैं जो मैं एडवांस्ड एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में पर्सनली पढ़ाता हूं। अगर मैं वो यहाँ पे समझाने लग गया तो अगेन दिस वीडियो वुड टेक 8 आवर्स टू कंप्लीट। बट अगर आप वो कोर्स मुझसे करते हैं तो यू विल बी एबल टू सी दोस थिंग्स एंड मे बी आप थोड़ा और कॉन्फिडेंटली इसके अंदर जा पाएंगे। पहले से अगेन वही है ना कि रेडार पे कैसे आ रखा था पहले से, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल्स पे क्या था, तो वो सारी चीजें आप समझ पाएंगे। तो इफ यू वांट टू एनरोल फॉर दैट यू कैन एनक्वायर फॉर दैट। नीचे रोलिंग टेक्स्ट में आपको सब दिख ही गया होगा वैसे, वरना मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।